Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है और स्कोप में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है पोस्ट कॉल, उस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो समझिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, जिसे हम हिंदी में लोक प्रशासन कहते हैं। देखिए, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें दो वर्ड मिले हुए हैं, एक तो पब्लिक और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम दोनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग देखते हैं। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रियल, और दोनों वर्ड को मिला के हम कहते हैं टू मैनेज। तो पब्लिक का क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट, और एडमिनिस्ट्रियल का क्या मतलब हुआ, टू मैनेज। तो इससे पता चलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग हो जाता है कि गवर्नमेंट के जो भी अफेयर्स हैं, जो भी काम है, उनको मैनेज करने को ही हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। देखिए, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये सिर्फ आपके गवर्नमेंट के वर्क से रिलेट करते हैं। इसमें पर्सनल वर्क को अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता है। अगर गवर्नमेंट के कार्य को पूरा करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसी को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। देखिए, आपको पता है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। एक तो होता है आपका लेजिस्लेशन, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपका जुडिशरी। उसी तरह से हिंदी में हम क्या बोलते हैं, व्यवस्था पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आपको पता है लेजिस्लेटर का काम होता है कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून को, उन नीतियों को लागू करना, मीन्स इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम होता है कि अगर कोई उनको ढंग से पूरा नहीं करता है या कोई गलत काम करता है तो उनको पनिश करना। तो तीनों के अलग अलग काम होते हैं। तो अब ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये रिलेट करता है आपका एग्जीक्यूटिव के फंक्शन से, कि जो एग्जीक्यूटिव होती है उसका काम होता है कि आगे जाके किसी भी कार्य को इम्प्लीमेंट करना। तो जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी को, गवर्नमेंट के वर्क को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या फिर आपका लोकल लेवल पे हो, तो वो कहलाता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट का जो भी कार्य किया जाता है, वो सारे कार्य आपके लोकहित या पब्लिक इंटरेस्ट में किए जाते हैं। आप देखिए, हमारे जो कंट्री है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। तो ये पब्लिक के हित में नई नई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है। तो अब इन सबको चलाने के लिए ये डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। तो अब आपको बिल्कुल मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का स्कोप क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। स्कोप का मतलब होता है कि हम उसमें किस किस चीज की स्टडी करते हैं। देखिए, स्कोप को 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। एक तो ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू, और तीसरा है आपका पोस्ट कॉर विचार। तो हम वन बाय वन करके हर एक को पढ़ेंगे। सबसे पहला है ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू। जो व्यापक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि जो हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आपकी लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जो हमारी जुडिशरी होती है, तीनों के वर्क से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिलेट करता है। लेकिन अगर हम तीनों के फंक्शन से ही उसे रिलेट कर देंगे तो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एग्जैक्ट
काम पता ही नहीं चलेगा। हम तो जो है एग्जीक्यूटिव को भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मानेंगे, लेजिस्लेटिव को भी मानेंगे और जुडिशरी को भी मानेंगे, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए जो ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम ज्यादा नहीं मानते, क्योंकि इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र जरूरत से ज्यादा जो है ब्रॉड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू। नैरोअर मीन्स संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण का मतलब है कि जो 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो सिर्फ हम एग्जीक्यूटिव के काम को ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप मानते हैं कि हम कैसे किसी भी कार्य को, जो भी गवर्नमेंट का वर्क है, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से मेथड यूज करेंगे, उसकी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेंगे, तो ये सारे के सारे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में आते हैं। ज्यादातर हम जो है इसका जो नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को स्कोप में लेते हैं। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब आता है थर्ड पॉइंट आपका पोस्ट क्रो। कौन सा पॉइंट है ये आपका? पोस्ट क्रो। तो ये एक आपके वो थे लूथर गुलिक। जो लूथर गुलिक थे उन्होंने जो है ये आइडिया दिया था पोस्ट क्रोप का। उन्होंने कहा ना तो स्कोप में हम इसका ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, ना हम नैरोअर पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, हम सिर्फ 7 पॉइंट लेते हैं। तो ये जो पोस्ट क्रोप है, पी से एक अलग मीनिंग है, ओ से अलग है, एस से अलग है, तो इसको एक इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में एक एक्रोनिम बना दिया। जब हम किसी वर्ड के पहले पहले अल्फाबेट को ले लेते हैं और उसे एक वर्ड बना लेते हैं तो उसे हम एक्रोनिम बोलते हैं। तो पोस्ट क्रोप क्या हो गया आपका? एक्रोनिम। तो उन्होंने कहा इस पोस्ट क्रोप वर्ड में 7 फंक्शन आते हैं, तो बस इन 7 फंक्शन को कैसे किया जाता है यही हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले पी से उन्होंने कहा प्लानिंग, योजनाएं बनाना, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप होता है कि हम देखें कि हमारे देश में किस चीज की जो है, हमें अपने देश में कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे प्रोग्रेस करनी है, कैसे पब्लिक वेलफेयर करना है, तो उसके हिसाब से हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है, क्या योजनाएं बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पॉवर्टी को दूर करना है तो हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है करनी चाहिए। अगर हमें गाँव का उद्धार करना है तो हमें गाँव को में जो है सड़कों को बहुत अच्छे करना चाहिए, ताकि सड़कों की कनेक्टिविटी से गाँव का जो है शहरों के साथ काफ़ी कनेक्शन हो सके। वहाँ पे 24 घंटे बिजली देनी चाहिए, कंप्यूटर की जो है वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि गाँव का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके। तो इस तरह की योजनाएं बनाना भी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। सेकंड अल्फाबेट है ओ। ओ से मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स हिंदी में संगठन करना। अब हमने प्लानिंग तो बना ली कि भाई हमें पॉवर्टी को दूर करने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ाना है। अब उस एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हम संगठन कैसे करेंगे? इसका मतलब गांव में हमें कुटीर उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगानी चाहिए ताकि काफी लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सके। उसी तरह से एग्रीकल्चर को अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें इरिगेशन की फैसिलिटी करनी चाहिए, बिल्कुल गुड क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड करने चाहिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए जो है हमें क्रॉप इंश्योरेंस करना चाहिए। तो ये कैसे किया जाएगा? इसके लिए हमें किस किस रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ हमें कांटेक्ट करना है, तो इन सब चीजों का ऑर्गेनाइजेशन करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में आता है। अब नेक्स्ट अल्फाबेट है एस। एस का मतलब है स्टाफिंग। तो आपको पता है कि आप कहीं भी जाते हैं, भाई हमारा ये स्टाफ है, तो स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। देखिए, अब हमने योजनाएं भी बना ली, सारा मटेरियल भी कलेक्ट कर लिया, लेकिन मटेरियल अपने आप तो वर्क करेगा नहीं, तो उसको चलाने के लिए हमें स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो फिर हम स्टाफिंग करते हैं। स्टाफिंग में भी हमें देखना होता है कि डिफरेंट कैटेगरी के लिए हमें डिफरेंट तरीके का कर्मचारी चाहिए होता है। कोई हमें स्किल कर्मचारी चाहिए, कोई अनस्किल चाहिए, कोई बहुत पढ़ा लिखा चाहिए। तो इस तरीके से हमें कर्मचारियों की व्यवस्था करनी है कि हम उनका रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे करेंगे और उनको कैसे वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। अब नेक्स्ट आता है डी अल्फाबेट। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग।
हिंदी वर्ड है निर्देशन करना। अब हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, तो अब हमारे को उसका एक लीडर बनाना पड़ता है। जैसे आप देखिए कॉलेज में जो है आपके डायरेक्टर होते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे जनरल मैनेजर होते हैं। वो क्या काम करते हैं, हर बंदे को उसके काम के हिसाब से डायरेक्शन देते हैं कि इस तरह से काम करना चाहिए, तो वो एक ऑर्डर पास करते हैं, बाकी नीचे के जो सबऑर्डिनेट होते हैं उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डायरेक्टिंग किस तरह से करनी है, कौन लोग करेंगे, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही स्कोप है। इसके बाद अल्फाबेट आते हैं हमारे सीईओ। सीईओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन, इट मींस आपस में समन्वय करना। देखिए जब भी आप कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, कुटीर उद्योग करते हैं, या कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट खोलते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट खोलते हैं, तो डिफरेंट हायरार्की होती है। डिफरेंट हायरार्की के डिफरेंट वर्क होते हैं। अब हम सब लोगों में हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम टीम वर्क से चलेंगे तभी हम उस कार्य को अचीव कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति पूरब में जा रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम में जा रहा है, तो हम कोई भी काम मिलके नहीं कर सकते। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, हमने अपने कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं उनकी ग्रीवेंसी से कैसे सुनना चाहिए, कौन उनकी ग्रीवेंसीज को दूर करेगा, कोऑर्डिनेशन के लिए और हमें क्या प्रयत्न करने चाहिए, ये सब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में आते हैं। फिर हमारा लास्ट नेक्स्ट वर्ड है आर। आर का मतलब है रिपोर्ट, रिपोर्टिंग या फिर रिपोर्ट करना। अब देखिए हमने इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश कर दी, वहां पे कर्मचारी भी है, एक लीडर भी है जो उनको काम कर रहा है, तो अब उनको अकाउंटेबल भी तो होना पड़ेगा, उन्हें अपनी रिपोर्ट भी तो देनी पड़ेगी कि जो उन्हें टारगेट दिए गए थे उस टारगेट को उन्होंने पूरा किया है, टारगेट से ज्यादा काम किया है, टारगेट से कम किया है, ज्यादा काम किया है तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, कम किया है तो उसके रीजन क्या थे। तो इस तरह की वो पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट है वो अपनी लेजिस्लेचर को जो है प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से रिपोर्टिंग का काम भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में ही आता है। लास्ट अल्फाबेट है बी। बी का मतलब होता है बजटिंग, मीन्स बजट तैयार करना। देखिए कोई भी काम शुरू करते हैं, हर काम के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। जब हम पैसा कहाँ से आएगा, उसको कैसे खर्च करेंगे, उसका एक लेखा जोखा बनाते हैं, तो उसी लेखे जोखे को आप क्या बोलते हैं, बजटिंग। तो बजटिंग में हम प्रॉपर देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ से हमारे पैसे के सोर्स से कहाँ कहाँ से लेंगे, उसको किस तरीके से जो है हम यूज करेंगे, और अगर हमारे को डेफिसिट होता है तो उसे कैसे पूरा करेंगे, सरप्लस होता है तो उस हम सरप्लस पैसे को कैसे लगाएंगे जिससे कि जो है और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह से जो आपके ग्यूलिक थे उनके हिसाब से, जो लूथर गुलिक थे, उन्होंने कहा ये जो 7 काम है, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कोऑर्डिनेशन का, रिपोर्टिंग का, बस्टिंग का, यही 7 वर्क जो हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप है। तो ये 3 आपके आइडिया थे स्कोप के। लेकिन ये वाला जो थर्ड वाला पोस्ट स्कोप का विचार है, उसकी कुछ आलोचनाएं भी मिलती हैं। तो अब हम देखेंगे कि पोस्ट स्कोप की क्या क्या क्रिटिसिज्म है। देखिए सबसे पहला तो है इग्नोरेंस ऑफ बुक रिलेटेड नॉलेज। अब जो लूथर ग्यूलिक थे, लूथर गुलिक ने कह दिया कि जो सिर्फ 7 पॉइंट है, हमारे 7 वर्क है, सिर्फ हम उन्हीं को जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप में लेंगे। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसमें क्या मेथड यूज करते हैं, ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डिफरेंट है, और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो बड़े बड़े ऑथर की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन उन बुक रिलेटेड नॉलेज को ये पोस्ट क्रॉप कोई भी ध्यान नहीं देता है। ये तो कहता है सिर्फ जो मतलब गुलिक ने 7 पॉइंट बताए हैं, हम सिर्फ उन्हें 7 पॉइंट को ही देखना है, उसके अलावा हमें बुक में और क्या एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है उसको नहीं देखना है। तो इस तरीके से ये बुक रिलेटेड नॉलेज को जो है इग्नोर करता है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ये क्या करता है कि सैद्धांतिक पक्ष पे तो ज्यादा बल देता है लेकिन व्यवहारिक पक्ष पे ज्यादा बल नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने LLB कर ली, लेकिन आपने देखा बेल कैसे कराते हैं, ठीक है, या कोर्ट में केस कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये आपने थ्योरी में तो सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिकली में जज के सामने जाके कैसे ड्राफ्टिंग करके आपको बेल की एप्लीकेशन लगाना है, कैसे बेल लेना है, कैसे अपना केस बनाना है, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी,
सिर्फ आप मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज रखोगे तो आपको कोई भी जो है सक्सेस नहीं मिल सकती। तो पोस्ट प्रोब ने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उन्होंने अपना स्कोप बस 7 पॉइंट में 7 कार्यों में बांट दिया। जबकि आप देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, पावर डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया। अब इन सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग काम होते हैं और इनके काम करने का भी तरीका अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम पोस्ट क्रॉप को लेके चले तो उसमें तो सिर्फ 7 पॉइंट में कर दिया, भाई प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, इस तरह से उन्होंने 7 काम बता दिए। लेकिन इन सातों काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ढंग से ही किया जाता है। तो पोस्ट क्रॉप में जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर किया गया। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट नॉलेज, मीन्स अधूरा ज्ञान। ये जो पोस्ट क्रॉप होता है ये अधूरा ज्ञान देता है। देखिए जैसे कैंची होती है, कैंची के 2 आपके पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट तो क्या होता है, ये बताता है कि पोस्ट क्रॉप में क्या क्या चीजें हमें स्टडी करनी है। लेकिन दूसरा पार्ट ये बताता है कि जो हमने स्टडी करी है, कि हमें प्लानिंग करनी है, तो ये कैसे करनी है, किस डिपार्टमेंट में किसके अनुसार करनी है, उस डिपार्टमेंट की नीड क्या है, उसके पर्पस क्या है, उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है। तो ये इस चीज को नहीं बताता है कि हम क्या मेथड अपनाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट की क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम कैसे देखेंगे। इसने तो कॉमन से 7 एस्पेक्ट बता दिए। तो ये कैंची के एक जो ब्लेड होता है उसके बारे में तो बताता है, लेकिन दूसरे ब्लेड के बारे में नहीं बताता है। तो इस तरीके से पोस्ट क्रॉप हमें इनकम्प्लीट नॉलेज देता है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ यूज ऑफ मेथड। देखिए पोस्ट क्रॉप ये तो बता देता है कि हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, बजटिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताता कि बजटिंग के भी बहुत सारे मेथड हैं, हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन के भी बहुत सारे मेथड हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मेथड यूज होते हैं। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट में हम वो करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में आप क्या होते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट होते हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप थोड़े प्यार से काम लेते हो। तो हर जगह का डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। तो ये उन मेथड को यूज करने के बारे में बिल्कुल इग्नोरेंस देता है। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ये मानवीय संबंधों की बिल्कुल उपेक्षा करता है। देखिए अगर आपने पॉवर्टी को दूर करने के लिए इंडस्ट्री लगाई है, अब उस इंडस्ट्री में आप कह दो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो बिल्कुल इन 7 फंक्शन के हिसाब से होगा जो पोस्ट क्रॉप में बताए गए हैं। अब इंडस्ट्री में तो लेबर भी वर्क करती है और उनके डायरेक्टर भी वर्क करते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। तो अगर हम सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि डायरेक्टर क्या क्या काम लेबर को कराएगा और लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, तो टीम वर्क कभी बनेगा ही नहीं। लेबर हमेशा डिससेटिस्फाई रहेगी, अगर डिससेटिस्फाई रहेगी तो कभी स्ट्राइक होंगे, कभी लॉकआउट होंगे और प्रोडक्शन भी इफेक्ट करेगा। तो ये एक ही एस्पेक्ट को लेके चलता है। तो जो पोस्ट क्रॉप में 7 फंक्शन दिए गए हैं उसमें कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया कि ह्यूमन रिलेशन अच्छे करने के लिए हमें क्या करने चाहिए। तो उन्होंने ह्यूमन रिलेशन को बिल्कुल इग्नोर किया है, जबकि हर काम हम ह्यूमन से ही लेते हैं। लास्ट है कि आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू। जो पोस्ट क्रॉप है वो जो है आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू को भी नहीं लेता है। पोस्ट क्रॉप जो है कहता है कि भाई ये 7 फंक्शन है, हमें तो इसमें ही करना है। लेकिन आजकल के स्टेट जो है सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं है, उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि पीस एंड ऑर्डर बनाने हैं। आजकल की स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट है। जनता के हित के लिए जो भी काम कर सकते हैं उनको करने चाहिए। उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट भी मेंटेन करना है, उन्हें सड़कें भी बनानी है, उन्हें पुल भी बनाने हैं, उन्हें रेलवे भी अच्छे से चलानी है, उन्हें किसानों के लिए जो है अच्छी तरीके से इरिगेशन की फैसिलिटी, उनके एग्रीकल्चर को कैसे डेवलपमेंट करना है वो भी करना है। तो उन्हें जितने भी अच्छे कार्य होते हैं देश की जनता के लिए सारे कार्य करने हैं। तो पोस्ट क्रॉप ने इस आइडियल पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लिया है, तो इसीलिए पोस्ट क्रॉप की ये क्रिटिसाइज की गई है। तो आपको मेरे इस लेक्चर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और इसका स्कोप की 3 आइडियोलॉजी है स्कोप की, ब्रॉडर, नैरोअर और पोस्ट क्रॉप। तो सबसे अच्छी हम नैरोअर को लेते हैं। पोस्ट क्रॉप जो था लुथिक ने दिया था, तो उन्होंने पोस्ट क्रॉप कैसे बताया और उसकी क्या क्रिटिसाइज की गई, ये भी आपको बहुत इजी ढंग से पता चल गया होगा। तो कभी कभी तो पोस्ट क्रॉप के ऊपर ही एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप कि आपका को मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि
जो आपकी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितनी भी आपकी वीडियो लेक्चर हैं वो सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इसे लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।